कश्मीर से कन्याकुमारी तक तमाम के तमाम बाबा मिल जाए, ये तुम्हें बेटा बेटी नहीं दे सकते। और मज़ारों से और बाबाओं से मांगने वालों, ज़रा कुरान की नायतों से सुनो। कुरान कहता ज़ौफ़त तालिब वल मतलूब, जिनसे तुम मांग रहे हो ये खुद कमज़ोर हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं। ये को तुम्हें क्या देंगे, ये खुद मजबूर हैं, ये तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। के पास जाते, हमारी ये बहू है, ज़रा इसको इलाज तो कर दो। 2-4 साल हो गए, कोई औलाद नहीं है, ज़रा डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवा दे दीजिए जिसकी वजह से हमारी ये बहू औलाद वाली बन जाए और हमारे घर के अंदर एक बच्चा आ जाए और बच्चे की वजह से हमारे घर के अंदर खूबसूरती पैदा हो जाए। डॉक्टर दवा देता है लेकिन उसके दवा के अंदर असर नहीं है। अब यही आदमी जो बरहरवा के अंदर जिसने दिखाया वो कलिया चक मालदा गया और मालदा के बड़े डॉक्टर से मिला। जब उस डॉक्टर से भी कुछ काम न चला तो कलकत्ता गया और वहाँ से भी डॉक्टर से मिला और बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाया और किसी कठमुल्ला के पास भी चला गया। उसने कहा कि चलो अजमेर के पास चले जाओ, कछोचा के पास चले जाओ, बदायूं के पास चले जाओ, फला फला मज़ार के पास जाओ, वहाँ बड़े बड़े बाबा हैं, बेटा देने वाला भी है, बेटी देने वाला भी है। इन बाबा के पास जाओ, उन बाबा के पास जाओ, वो तुम्हें औलाद दे देंगे। उनके पास गया था फला तो उसको औलाद मिल गया। जब ये वहाँ पहुँचा तो वहाँ भी औलाद न मिले। मेरे भाइयों, बहुत गौर किया कि औलाद क्यों नहीं मिल रही है। कुरान खोला तो कुरान की आयत के ऊपर जब उसकी नज़र पड़ी, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ यख़्लुक़ु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। ये डॉक्टर तुम्हें क्या औलाद देंगे, ये बाबा और ये कचूचा वाले और ये फला फला मज़ार वाले ये तुम्हें क्या औलाद देंगे। अरे इन तमाम चीज़ों का मालिक तो वो है ही नहीं है, इन तमाम चीज़ों का मालिक तो अल्लाह है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, आसमान और ज़मीन का मालिक अल्लाह है। यख़्लुक़ु मा यशा, अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है, जो चाहता पैदा करता है। यख़्लुक़ु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा, अल्लाह जिसे चाहता बेटियाँ ही बेटियाँ देता है। आप इसी फतेहपुर के अंदर बहुत से लोगों को आप देखे होंगे जिनके पास सिर्फ बेटियां ही बेटियां हैं, 2, 3, 4, 5 बेटियां ही हैं, उनके पास कोई बेटा नहीं है। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह ताला बेटा से नवाजता है, उनकी ज़िंदगी में बेटी नहीं है, बेटी के लिए तरस रहा है लेकिन बेटी नहीं, सिर्फ बेटा ही बेटा है। और फिर अल्लाह कहता है औ युज़व्विजुहुम ज़ुखरानम व इनासा, और मेरे बंदो हम तो किसी को मिला जुला करके दोनों चीज़ें अता कर देते हैं, बेटा भी देते हैं बेटियां भी देते हैं, दोनों नेमतें हम उसे दे दिया करते हैं। ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, बास को तो सिर्फ बेटी, बास को तो सिर्फ बेटा, बास को दोनों नेमतें दिया करते हैं। और बास ऐसे दुनिया के अंदर हैं जिसको हमने उसको बाँझ रखा है। वह यजालु मन यशाउ अक़ीमा, हमने उसको बाँझ रख दिया। अब दुनिया का डॉक्टर मिल जाए, ये कलियाचक से लेकर के जा कर के कलकत्ता तक और कलकत्ता से लेके बम्बई तक और बम्बई से लेकर दूसरे मुल्क सऊदी अरबिया या फिर अमेरिका के डॉक्टर मिल जाएं, ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक तमाम के तमाम बाबा मिल जाएं, ये तुम्हें बेटा बेटी नहीं दे सकते। और मज़ारों से और बाबाओं से मांगने वालों, ज़रा कुरान की नायतों से सुनो। कुरान कहता ज़ौफ़त तालिब वल मतलूब, जिनसे तुम मांग रहे हो ये खुद कमज़ोर हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं। ये को तुम्हें क्या देंगे, ये खुद मजबूर हैं, ये तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। औलाद देने वाला अल्लाह की ज़ात है, वही औलाद अता करता है, वही औलाद छीनता है, वही औलाद दूसरों को और अता करता है। अगर औलाद कोई दूसरा अता करता तो हज़रत इब्राहीम 80 साल तक अल्लाह से औलाद नहीं मांगते। अगर औलाद कोई और देता तो हज़रत ज़करिया 90 साल तक अल्लाह से औलाद नहीं मांगते। ये औलाद बहुत बड़ी नेमत है, जिसके घर में औलाद नहीं उनसे पूछो घर कैसा लगता। मौली साहब क्या बोलें,
दौलत तो इतना कुछ है लेकिन औलाद नहीं है, बेकार है ज़िंदगी, बेकार है ज़िंदगी। औलाद ऐसी नेमत है जिन इस नेमत को नबियों ने भी मांगा है। हज़रत इब्राहीम ने मांगा, और मांगा तो कैसी औलाद, हा रब्बे हबली मिनस सालिहीन, आय अल्लाह मुझे नेक औलाद दे, आय अल्लाह मुझे नेक औलाद दे। अगर औलाद देना तो नेक देना, न फरमान मत देना, फरमा बरदार बेटा देना, फरमा बरदार बेटी देना, क्योंकि औलाद की वजह से लोग जन्नत में भी जाएंगे, उसी औलाद की वजह से लोग जहन्नम के अंदर जाएंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ कर रहे, रब्बे हबली मिनस सालिहीन। 80 साल हो चुके हैं फिर भी अल्लाह से मांग रहे हैं। उन्हें मालूम है कि औलाद अल्लाह ही अता कर सकता है, और अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम को औलाद दी। और ऐसी औलाद अल्लाह ऐसी औलाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद कितनी फरमा बरदार है, कितनी अल्लाह तबारक व तआला की बात के ऊपर चलने वाला है, अपने माँ बाप की कदर करने वाला है। इब्राहीम ने ख्वाब में देखा, इब्राहीम ने ख्वाब में देखा कि मैं अपने बेटे को ज़बह कर रहा हूँ, हाँ अब बेटे को ज़बह कर रहा हूँ, छुरी चला रहा हूँ। इब्राहीम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ये ख्वाब बताया, आई मेरे बेटे मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, आई मेरे बेटे बताओ तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारा क्या मशवरा है, क्या मैं तुम्हें ज़बह कर दूँ। बेटे ने कहा कि आई मेरे अब्बू जान, क़ाल या बत फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। आई मेरे अब्बू जान, अल्लाह का जो ऑर्डर आपको मिल रहा है उसे अल्लाह ने तौलाद आपको दिया है, उस अल्लाह के लिए औलाद को कुर्बान कर दो, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। आई मेरे अब्बू सब्र कीजिए और आप ये काम कर गुजरिए। मेरे भाइयों, नेक औलाद अल्लाह ने इब्राहीम को दिया, और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के राह में अपने आप को कुर्बान करने के लिए और कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हज़रत इब्राहीम ने औलाद मांगी लेकिन नेक औलाद तलब किया। तसव्वुर कर सकते हैं आप, हम और आप औलाद मांगते हैं लेकिन नेक औलाद नहीं। आज आदमी औलाद की वजह से परेशान है। अभी मैं बताता हूँ कितनी बुरी तरीके से लोग परेशान हैं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के पास औलाद नहीं है, मरियम की किफ़ालत कर रहे हैं, मरियम अलैहिस्सलाम की सूरह आले इमरान पढ़िए, मरियम की किफ़ालत कर रहे हैं। और मरियम एक लड़की, औरत लड़की है, घर के अंदर है, बैतुल मक़दिस के बगल में एक कमरा उसको दिया गया, उसी कमरा के अंदर एक जवान लड़की मौजूद है, और उसी बैतुल मक़दिस के अंदर वो रहा करती है बगल में। और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम उसकी किफ़ालत भी कर रहे हैं, और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम देख रेख करने वाले हैं। लेकिन हज़रत ज़करिया क्या देखते हैं, कभी कभी अगर आते हैं तो देखते हैं बग़ैर मौसम के फल मौजूद। आम का मौसम नहीं आम, सेब का मौसम नहीं सेब, केला का मौसम नहीं केला है। आई ज़करिया बताओ, हम तो तुम्हारी किफ़ालत किया करते हैं, हम तो तुम्हारी देख रेख किया करते हैं। आई मरियम बताओ, क़ाल या मरियम अन्ना लके हाज़ा, आई मरियम बताओ ये तुम्हें कौन ला करके देता है, ये बग़ैर मौसम का फल तेरे पास कहाँ से आता है, बताओ तो सही कौन ला करके देता है। कुरान की आयत से एक मसला मालूम हुआ कि नबियों को गैब का इल्म नहीं था। अगर नबियों को गैब का इल्म होता तो हज़रत ज़करिया मरियम से नहीं कहते, आई मरियम बताओ ये फल तुम्हें ला करके कौन देता है। बहुत से लोग बोलते नबी आलिमुल गैब थे, अगर नबी आलिमुल गैब होते तो ये क्यों बोलते, या मरियम अन्ना लके हाज़ा, आई मरियम बताओ कि तुम्हें फल कौन ला करके देता है। अब इससे एक और मसला साबित होता है, अगर आपके बेटी के पास कुछ ऐसी चीज़ आप देखें या बेटा के पास, आप पूछें बताइए ये कौन ला करके आपको दिया, ये मोबाइल तो तेरे पास था नहीं, मैंने तो दिया ही नहीं, दिया किसने, पूछिए आप, सवाल कीजिए। बेटी के पास है कुछ भी मतलब नहीं,
आपने घर से भेजा और आपकी बेटी कुछ लेकर के आ रही है हाथ में और आप सवाल तक भी नहीं कर रहे हैं, ये किसने दिया भाई? हमने तो दिया नहीं, आपको दिया किसने? काल या मरियम अन्ना लके हाजा, आई मेरी बेटी मरियम बताओ ये तुम्हें किसने ला करके दिया? हजरत मरियम चीख करके कहती कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, आई मेरे खालू जान, आई मेरे खालू जान मेरे ऊपर शक न करें, कोई लड़का नहीं देता है और मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ, ये अल्लाह की तरफ से मुझे अल्लाह ला करके देता है, बगैर मौसम का फल अल्लाह दिया करता है। इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब, हाँ अल्लाह जिसे चाहता बगैर हिसाब के फल देता है, रोज़ी देता है, उसके पास कोई लिमिट नहीं है, उसके पास कोई टाइम टेबल नहीं है, जब चाहे जैसा चाहे जिस वक्त चाहे वो अल्लाह उसको रोजी रोटी अता कर सकता है। अच्छा, हजरत ज़करिया ने अपने आप को चेक किया, 80 साल का हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी बीवी भी बुढ़िया है, क्या इस उम्र में भी अल्लाह मुझे औलाद देगा? हाँ क्यों नहीं देगा, जब बगैर मौसम के फल अल्लाह दे सकता है तो मुझे भी अल्लाह औलाद अता करेगा। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम नमाज के हालत में अल्लाह से दुआ मांगने लगे। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा क़ाल रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका अंतस समीउद दुआ फनादतहुल मलाइकतु व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फिल मिहराब। हज़रत ज़करिया नमाज की हालत में अल्लाह से दुआ मांगने लगे और अल्लाह से पुकारने लगे, आय अल्लाह औलाद देने वाला तू है, आय अल्लाह जब बगैर मौसम के फल तू दे सकता है तो 80-90 साल की उम्र में मुझे औलाद तो ही दे सकता है, तेरे अलावा कोई औलाद देने वाला नहीं है, आय अल्लाह मुझे औलाद अता फरमा। व ज़करिया इज़ नादा रब्बा रब्बि ला तज़रनी फरदा व अंत खैरुल वारिसीन, आय अल्लाह मुझे बेहतरीन वारिस अता फरमा। हज़रत ज़करिया वारिस मांग रहे हैं और हज़रत ज़करिया को अल्लाह ने बशारत सुनाई और अल्लाह कहता है मैंने ज़करिया को यहया अलैहिस्सलाम अता किया। औलाद मांगनी चाहिए अल्लाह से और नेक औलाद मांगनी चाहिए, नेक औलाद मांगनी चाहिए। 10 औलाद आपके पास हो और नफरमान हो तो समझ लीजिए आपका जीना बेकार है। एक ही औलाद हो फरमा बरदार हो तो 10 औलाद से बढ़ कर के वो एक औलाद है। औलाद बहुत बड़ी नेमत है और औलाद खूबसूरती भी है, जीनत भी है। अलमालु वल बनून जीनतुल हयात दुनिया, माल और औलाद को अल्लाह ने खूबसूरती करार दिया है और औलाद के लिए अल्लाह ताला ने दिल के अंदर मोहब्बत भी डाल दी।